नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 शिशु लालना, बच्चे के प्रति प्रेम। इसमें वाल्मीकि रामायण के नायक श्री राम कुश और लव से प्रेम करते हैं और सीता के प्रति अनुराग स्पष्ट करते हैं। राम कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, लेकिन कुश और लव सिंहासन पर बैठने से मना करते हैं क्योंकि वह राजा का सिंहासन है। तो आइए साथियों, जानते हैं इस पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के 5म अंक से संपादित किया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार डिंगनाग हैं। इस नाटकांश में राम कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अति शालीनतापूर्वक मना करते हैं। सिंहासनारूढ़ राम कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं और आनंदित होते हैं। पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। रामायण के नायक श्री राम का पुत्र वात्सल्य एवं सीता के प्रति अनुपम अनुराग यहाँ परिलक्षित हो रहा है। लव और कुश के प्रति राम की स्वाभाविक प्रीति रह रहकर प्रस्फुटित हो रही है और पुत्रों को गोद में बिठाकर राम द्वारा उन्हें दुलार देना अति मनोहारी बन पड़ा है। रामायण के रचयिता आदि कवि वाल्मीकि की और लव कुश द्वारा वर्णित विष्णु कथा की प्रशंसा करने के साथ साथ इसे पढ़ने और सुनने वाले को भी आनंदित एवं पवित्र करने की सामर्थ्य का वर्णन करके इसे अलौकिक महत्व प्रदान किया गया है। आइए पाठ पढ़ते हैं। राम है राम सिंहासनस्थ है, सिंहासन पर बैठे हुए हैं। यहां पर राम करता है। तथा इसके बाद तापसी तपस्वी कुश और लव विदूषक से उपदेश दिए जाते हुए मार्ग पर प्रवेश करते हैं। हिंदी देखें। श्री राम सिंहासन पर बैठे हैं। इसके बाद विदूषक से उपदेश दिए जाते हुए या बातचीत करते हुए तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक इतः है, इधर से, इतः है, इधर से, आर्य। यहां पर आर्य कुश और लव के लिए आया है। विदूषक हिंदी में भी अर्थ देखिए है आर्य, इधर से रास्ता बता रहे हैं। शास्त्रीय भाषा में रास्ते बताने को वो बोलते हैं उपदेश दिए जाते हुए, क्योंकि विदूषक कुश और लव के साथ हैं। कुश लव रामस्य समीपम, राम के पास, उपसृत्य जाकर के, प्रणम्य च और प्रणाम करके। यहां पर रामस्य समीपम समास है, इसका समस्त पद होगा उपरामम। ठीक है। अपि कुशलम महाराजस्य, अपि वाक्य के प्रारंभ में आता है तो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है, क्या महाराज की कुशलता है, क्या महाराज कुशल है। कुश और लव इसकी हिंदी भी देख लीजिए। रामस्य समीप, राम के पास जाकर, प्रणाम्य च और प्रणाम करके, क्या महाराज की कुशलता है। राम है। युष्मत् दर्शनात् कुशलम इव, हिंदी भी देखिए। राम बोल रहा है युष्मत् दर्शनात्, तुम्हारे दर्शन से, कुशलम इव कुशल जैसा, कुशलम इव कुशल जैसा। किम क्या, वयम अत्र हम सब यहां, भव तो आप दोनों की, क्या हम यहां आप दोनों की, कुशल प्रश्न से भाजन में, कुशलता पूछने की पात्री हैं। पुनः अतिथि जन समुचित से, फिर अतिथि जन का उचित कंठाश्लेष से, गले लगाने के योग्य नहीं है। नहीं का मतलब नहीं। इसको ध्यान से दोबारा देखिए।
क्या हम यहाँ आपकी कुशलता पूछने की पात्र हैं? क्या हम आप दोनों की कुशलता पूछने के पात्र हैं? अर्थात इस वाक्य का मतलब हुआ कि आपकी कुशलता पूछने के पात्र ही नहीं है तो क्या है? पुनः अतिथि जन समुचित से, अतिथि जन का उचित, अतिथि जन को उचित रूप से कंठाश्लेष से गले लगाने के योग्य नहीं है। अर्थात आपकी कुशलता पूछने की पात्र नहीं है, आपको गले भी लगाएंगे, इसका मतलब ये। परिस्वज्जे, आलिंगन करके, बुला करके। अहो, अरे, हृदय ग्राही स्पर्शी, हृदय को अच्छा लगने वाला स्पर्श है। हिंदी देखिए, क्या दोनों की कुशलता के प्रश्न का ही मैं अपात्र हूं? नहीं, तो फिर क्या है? फिर अतिथि गले लगाने का औचित्य नहीं है। यदि कुशलता ही पूछ लूं तो अतिथि को गला लगाने का कोई औचित्य ही नहीं। आलिंगन करके, अरे, हृदय को छू लेने वाला स्पर्श से आधे सिंहासन पर बैठा लेते हैं। ठीक है। आसनम अर्धम उपवेशति, आधे सिंहासन पर बैठा लेते हैं। उभव, दोनों, कौन? कुश और लव। खलु एतत्, निश्चय ये, राजासनम, राजा का आसन है। न युक्तम, उचित नहीं है, अध्यासितुम, बैठना। वो दोनों बोल रहे हैं, हिंदी में देखिए। निश्चय से ये राजा का आसन है, यहां हमारा बैठना उचित नहीं है। राम है। से व्यवधानम का मतलब होता है रुकावट के साथ। चरित्र लोपाए, न, चरित्र के लोप के लिए नहीं है। रुकावट के साथ आचरण करना चरित्र के लोप का कारण नहीं होता, क्योंकि उन्होंने रुकावट के साथ आचरण किया कि राजा का आसन है, यहाँ पर बैठना उचित नहीं है, तो इसका मतलब रुकावट के साथ रुक गए हो। और ऐसा आचरण करना चरित्र के लोप का कारण नहीं होता, अर्थात वो चरित्रवान होते हैं। तस्मात्, इसलिए, अंक व्यभितम अध्यासितम सिंहासन, इसलिए अंक का मतलब होता है गोद, तो हृदय के समीप होने के कारण सिंहासन पर बैठो। गोद में बैठा हुआ हृदय के समीप होता है, तो सिंहासनम अध्यक्षिता, सिंहासन पर बैठिए। अंक व्यभितम, गोद में बैठने के कारण से हृदय के समीप रहता है, इसलिए सिंहासन पर बैठो। अंकम उपवेश्यति, गोद में बैठाते हैं। उभव, दोनों। अनिच्छाम, इच्छा नहीं होने का, नाट्यते, नाटक करते हुए। राजन, अलम अति दाक्षिणी, अलम जब पहले आता है तो बाद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दाक्षिणीन का मतलब होता है कुशलता या उदारता, तो कुशलता न करें, उदारता न करें। हिंदी देखिए, अनिच्छा को प्रकट करते हैं महाराज, अधिक कुशलता न करें। अलम अति शालीनतया, बहुत अधिक शालीनता न करें। शब्दार्थ देखिए, उत्थाय मीन्स उत्थितो भूतवा, उठ करके। अलंक्रियते, विभूष्यते, सुशोभित होना। पितामह है, पितु, पिता, पिता के भी पिता, दादाजी। शेषरादिति, सूर्य। कंठाश्लेषस्य, कंठे आलेशस्य, गले लगा करके। परिस्वज्य, आलिंगनम कृत्वा, बुला करके। विचिन्ते, विचार्य, विचार करके। अनभिज्ञ, अपरिचित, अनजान। अध्यासितुम, उपवेष्टुम, बैठने के लिए। सव्यवधानम, रुकावट के साथ। व्यवधानेन सहित, रुकावट के सहित। अध्यास्यताम, बैठिए। उपविश्यताम, बैठिए, सिमिलर वर्ड है। अलम अति दाक्षिणीन, अत्यधिक उदारता न दिखाएं। अलम अति कौशलेन, अत्यधिक कुशलता न दिखाएं। विलोम शब्द देखिए, समुचितम का मतलब होता है अनुचितम। समुचितम उचित, अनुचितम अनुचित, युक्तम उचित, अयुक्तम अनुचित। एक पदेन उत्तर देखिए। युष्मत दर्शना, तुम्हारे दर्शन से, कुशलम एवं कुशल जैसा ही हूं।
युष्मत् इति पदम कस्मै काभ्याम प्रयुक्तम। ये युष्मत् शब्द है, किसके लिए प्रयोग किया गया? कुश और लव के लिए। तो यहां पर आंसर क्या लिखेंगे? कुश लवाभ्याम। काभ्याम के स्थान पर क्या लिखेंगे? कुश लवाभ्याम। आंसर होगा कुश लवाभ्याम। दूसरा, हृदय ग्राही स्पर्श है। हृदय को अच्छा लगने वाला स्पर्श अनुभूति अनुभव करता है के कौन? राम है। हृदय को अच्छा लगने वाला स्पर्श अनुभव करता है कौन? राम है, राम। अंकम उपविष्टुम, अंक पर गोद में बैठने के लिए अनिच्छा का प्रदर्शित प्रदर्शन करते हैं। कौ दो कौन? कुश लव। आंसर होगा कुश और लव, कुश लव। गोद में बैठने के लिए अनिच्छा का नाटक कौन दो कर रहे हैं? कुश लव। रामाय प्रथमम कुत्र अध्यासितुम कथयति। राम सबसे पहले कहां बैठने के लिए कहता है? राजासनम, राजा के आसन पर। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। अतिथि जन समुचितम कंठाश्लेषम प्राप्तुम रामाय किम कथयति। अतिथि के लिए उचित गले लगाने के लिए राम क्या कहता है? तो अतिथि जन समुचितम, अतिथि के लिए उचित गले लगाने के लिए रामाय कथयति, राम कहता है, क्या कहता है कि भवतो आप दोनों क्या, वयम अत्र, मैं यहाँ, कुशल प्रश्न से भाजनमय, कुशलता पूछने के योग्य नहीं हूं, बल्कि पुनः अतिथि जन समुचित से कंठाश्लेष से, गले लगा करके अतिथि को गले लगा करके उनका आदर प्रकट करना, प्रेम प्रकट करना एक औचित्य है। अर्थात आपकी कुशलता ही नहीं पूछने वाले हैं, आपको गले लगा करके भी हम प्रसन्न होते हैं, ऐसा श्री राम कुश और लव को बोलते हैं। यदा कुश लवौ आसनम अर्धम उपवेष्टुम युक्तम न मन्यते तदा रामे किम कर्तुम इच्छति। जब कुश और लव आद्य आसन पर बैठने के लिए उचित नहीं मानते हैं, तब राम क्या करने के लिए कहते हैं? देखिए आंसर, यदा कुश लवौ आसनम अर्धम उपविष्टम युक्तम न मन्यते तदा राम क्या करते हैं? रामे राम तव उन दोनों को अंकम उपविष्टम इच्छति, अंकम उपविष्टम गोद में बैठाना इच्छति चाहते हैं। तो फिर राम वहां पर गोद में उनको दोनों को बैठाना चाहते हैं। ये बात हुई, ठीक है। अब देखिए निर्देशानुसारम उत्तर, किसके अनुसार उत्तर? निर्देश के अनुसार उत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, ततः प्रविशतः विदुषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति। इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? देखिए वहां से दोनों, इसके बाद दोनों प्रविशतः प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन का ही कर्ता हो। इसके बाद प्रवेश करते कौन? कुश और लव। तो यहां पर कर्ता क्या हुआ? कुश और लव। यहां पर कर्तृपदम पूछ रहे हैं, कर्तृपदम कर्ता क्या है? तो प्रवेशतः प्रवेश करने वाले कौन है? कुश और लव। तो यहां पर आंसर हमारा क्या होगा? कुश लव। फिर यहां पर क्रिया पूछिए, अत्र क्रियापदम किम अस्ति। क्रियापद क्या है? अब यहां पर कुश और लव क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेशतः है, तो इसकी क्रियापद क्या होगी? प्रवेशतः। यह आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वयम अत्र कुशल प्रश्न से भाजनम एव अत्र वयम इति पदम कस्मै काभ्याम प्रयुक्त। हम या कुशलता पूछने की पात्री हैं। यहां वयम शब्द जो है ये किसके लिए आया? राम आए, राम के लिए आया। ततः प्रविशतः विदुषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ विशिष्य पदम के मत्र प्रयुक्त। यहां पर देखिए कुशलवौ क्या है? कर्ता है, जिसको विशेष्य भी बोलते हैं। और कुशलव कैसे हैं? तापसौ, तपस्वी हैं। तो यहां पर तापसो ये क्या है? विशेषण है, और कुशलवौ क्या है? विशेष्य है।
तो यहां पर आंसर होगा कुशलव। भवतो किं वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम इत्यत्र भवतो इति पदे का विभक्ति अस्ति। भवत शब्द है और पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। ठीक है, भवतः भवतो भवताम, तो यहां पर आंसर होगा हमारा षष्ठी, क्योंकि यहां सप्तमी कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखिए, राजासनम खलु एतत्, निश्चय ये राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम, यहाँ बैठना उचित नहीं है। अत्र अव्यय पदम किम अस्ति, यहाँ पर अव्यय पद क्या है, तो अव्यय पद साथियों यहाँ पर खलु प्लस एतत्, तो यहाँ पर आंसर क्या है, खलु, ये अव्यय पद हो। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।